चलिए भैया दिखाइए। भैया अब हाँ, हमें ना ये साड़ी ना बहुत ही ज्यादा पसंद है, ये हमरे लिए। भैया भैया बचाइए। विशु, क्या हुआ विशु? विशु, अरे अब ना तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है। अपने जुबान पे रख लो। तुम अपना जुबान पर लगाम लगाओ और ये जो सच बोल रही है ना उसको बोलने दो। तुम इतना यकीन के साथ कैसा कह सकती हो कि जो कुछ भी किया है उस सृष्टि ने किया है? ये जो गुब्बारा फुगाने वाला पंप है ना, हम आज ही ये एलएलबी मैडम जी इस सृष्टि के हाथ में देखे थे। तुम कुछ भी मत बोलो। अरे हम कुछ भी काहे बोलेंगे? अगर हम पे भरोसा नहीं हो रहा है ना तो जाइए पूछिए विशु जी से। सृष्टि जी, ये पंप से गुब्बारे जरूर फुला रही थी, लेकिन वो ये सब कभी नहीं कर सकती। अरे वाह विशु जी, सबूत सामने है, गुनहगार सामने है, लेकिन फिर भी जो सृष्टि देवी जी है ना, ये बहुत ही निर्दोष है। अरे कमाल करते हैं आप लोग। अच्छा सृष्टि, हमें एक बात बताओ, जब विशु जी ऐसे चिल्लाए थे तो हम सब लोग तुरंत ही दौड़े चले इधर आ गए, लेकिन तुम्हें आने में इतना देर काहे लग गया? एलएलबी मैडम जी बताइए ना। बताती काहे नहीं? तुम यहाँ इतना देर से काहे पहुंचे? हाँ, एक सेकेंड। इस समय हमें अपनी एनर्जी ना ये सृष्टि की गलती साबित करने में नहीं लगानी चाहिए। पहले ये पता लगाइए कि ये सब किया किसने। अरे पता लग तो चुका है, अब क्या चाहिए आप लोगों को? विशु, तुम मुझे बताओ, तुम खुद इस कमरे में आए थे ना? नहीं भैया, हमको है ना किसी ने ना पकड़ लिया था और यहाँ पर जोर से फेंक दिया था। तुमने उसको देखा था क्या? ध्यान से याद करके बताओ, जिसने तुम्हें धक्का दिया था तुमने कुछ तो याद होगा। विशु बोलो ना। हाँ भैया, वो जो कोई भी था ना, उसके हाथों से ना लड़कियों के सेंट का महक आ रहा था। इस बात का पता जो है ना वो अभी चल जाएगा, काहे कि हम सभी यहाँ पर है ना। सबके पास जाओ और पता करके बताओ कि सेंट का महक जो है वो किसके पास से आ रहा है। अरे हमें कहा है सबसे पहले? देवर जी, आपको ना कोनो मेहनत करने की जरूरत नहीं है, पता करो। अभी सच्चाई जो है ना इसके सामने आ जाएगी। हाँ भाभी, इनके हाथों में से तो वही महक आ रही है। एक मिनट, देखो, हमें पता ही था कि ये घटिया हरकत ना सिर्फ तुम कर सकती हो। तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ हमारे देवर जी पे ये सब करने का? हाँ, समझाए थे ना, वार्निंग दिए थे ना, तुम्हें नहीं भाभी, आपके हाथों से भी वही महक आ रही है। यहाँ सूंघो, सूंघो। देखो बिशु, सबके हाथों से वही महक आ रही है। विशु बाबू, हमारा हाथ सूंघ के देखो, है इसमें कुछ नहीं महक रहा होगा। माँ, आपके हाथों से भी वैसे ही महक आ रहा है। हम तो कोनो सेंट नहीं लगाए, काहे गमक रहा है इसे? एक सेकेंड। वो जो साड़ी वाला आया था, आई थिंक उसने अपनी साड़ी पे कुछ तो परफ्यूम डाला होगा, जो आप सबने टच की थी ना वो साड़ी, तो सबके हाथ से सेम स्मेल आ रही है।
लेकिन ये जो कोई भी है ना, ये बहुत सातिर है। हमारे आंख के सामने खड़ा रहकर हमारा ही आंख से काजल चुरा रहा है, हम उसको पकड़ भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम ना उसको छोड़ेंगे नहीं। ये सब जो चल रहा है ना, वो ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। दुलारिया, बताओ ससुर ये सब। विशु कहाँ है? वो दादी जी के साथ मंदिर में बैठे हैं। चाचा जी भी उनके साथ हैं। इस घर की चार दीवारी में रहकर कोई हमारे ही बीच में हमारे साथ खेल खेल रहा है। अब हमें ये गेसिंग गेम बंद करना होगा और उस इंसान को जल्द से जल्द एक्सपोज करना होगा, बिकॉज विशु बहुत परेशान हो रहे हैं इन सब चीजों से। बहुत हो गया। आप सही कह रहे हैं। उनके जहन से एक डर निकलता है तो दूसरा आकर खड़ा हो जाता है। हमसे उनकी ऐसी हालत नहीं देखी जाती, और कुछ लोगों को लगता है कि इन सब चीजों के पीछे हम वीरू जी के साथ ऐसा सृष्टि, तुम यहाँ बैठो। रो लो, जितना रोना है ना आज रो लो। आज हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। अपने मन का सारा गुबार निकाल लो, लेकिन एक बात ना हमेशा ध्यान रखना कि हम लोग, ससुर जी, दादी, दिव्या, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हाँ सृष्टि, तुम घबराओ मत, हम सब तुम्हारे साथ हैं। ये लो, पानी पियो। मिस्टर जी, हमें पूरा शक है कि सबके पीछे ना उरत चोरानी है। वो सब तो ठीक है, लेकिन बिना किसी प्रूफ के हम उसे ब्लेम नहीं कर सकते। अगर ऐसा किया ना तो चीजें हम पे उल्टी पड़ जाएंगी। उसको एक्सपोज करने के लिए हमें उसे रंगे हाथों पकड़ना होगा। रंगे हाथ? लेकिन वो कैसे करेंगे मिस्टर जी? हम एक आइडिया है मेरे पास, जिससे हम उसे एक्सपोज कर सकते हैं, लेकिन उसको अपने कॉन्फिडेंस में लेना होगा। लेट्स प्लान। बस आज हमारा ये प्लान कामयाब हो जाए, ताकि सृष्टि पे लगा ये इल्जाम मिट जाए। परेशान मत हो रागिनी, कुछ नहीं होगा। हम लोग यहीं से नजर रखेंगे। हाँ, आ जाओ, चलो। चिंता मत करो, इसके पीछे जो कोई भी है ना, बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा। लेकिन ये जो कोई भी है, अगर अपना हुआ तो फिर तो बहुत ही तकलीफ होगा। अगर ये जो कोई हमारा अपना हुआ ना, तो भी वो हमारा अपना नहीं है रागिनी। इसके बारे में ज्यादा सोचो मत। लेट्स जस्ट वेट एंड वॉच। तुम्हें ठंड लग रही है? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? था हमारे पास 100, लेकिन हम लिए नहीं जानबूझ के। कल पहिने थे तो दुलारी दीदी डर गई तो सोचे छोड़ दी, पर ठीक है। तुम बिना लगे पागल हो गई। अरे नहीं नहीं मिस्टर जी, हम ठीक है। चुप हो जाओ। अरे
हम खुद ही मांग लेते ना, अभी नहीं है जरूरत। मैं कह रहा हूँ चुप, हाथ धो दे। आपको भी तो जाड़ा लगेगा ना। तुम्हारे प्यार की गर्माहट है ना मेरे पास। कौन था? इधर अरे सब लोग यहाँ, तुम इधर आओ पहले। हम पर बहुत बड़ा हमला हुआ है, हमारा जान जा रही। अरे तुम्हारी जान जा रही हो, तुम एक बार बैठो यहाँ पे। एक सेकंड। ये देखो मेरे हाथ में कितना सारा खून आ रहा है। जल्दी आओ। अरे बाप, ससुर जी, दिव्या, दादी, रजो, रजो, डॉक्टर को फोन करते हैं, डॉक्टर को फोन लगाते हैं। फोन उठा ही नहीं रहे हैं। कहाँ गया? बच्चों, सिया जी, इतना सारा चोट लगा है। रागिनी, तुम तो बहुत खुश हो गई होगी ना? जाके ना मंदिर में भगवान जी को बहुत सारा प्रसाद चढ़ा लो, तुम्हारा सारा मनोकामना पूरा जो हो गया है। कैसा बात कर रही हो तुम? तुम्हारी तकलीफ में हमें खुशी मिलेगा कहाँ? हम अभी तुम्हारे लिए वो हल्दी वाला दूध लेकर आते हैं। अरे नहीं चाहिए हमें कोई हल्दी का दूध। तुम सब लोग हमरे पे ही शक कर रहे थे बार बार। अब ऐसा करो, ये भी कह देना ये सब हम ना खुद ही किए हैं, अपने आप को तकलीफ देने के लिए, है ना? लज्जा आना चाहिए आप लोगों को। आंख खोल के देखिए इसका हालत और सोचिए कि आप लोगों का सोच कितना छोटा हो गया है। हमको तो ही समझ में नहीं आ रहा है कि घर में हो क्या रहा है। रज्जू जाओ, बिसु का कमरा में क्या कर
कर रही है कि जब बिस्सू का कमरा में थी तो बिस्सू और सृष्टि कहाँ थे? अब हुआ ये था कि ये हमारा प्लान था। अरे क्या है, पगला गए हो क्या तुम? क्या चाहते हो तुम लोग? तो तुम सब लोग ही चाहते हो कि हम यानी कि रज्जो जानलेवा तुम लोगों के सामने अपना बेगुनाही का सबूत पेश करे? हाँ, काहे करे हम? तुम लोग कोनो कोर्ट वोरट हो का? हाई कोर्ट हो तुम लोग कि फरमान जारी कर दिया और हमें ना चाहते हुए भी मजबूरी में ना वो काम करना पड़े? बड़े आए। और तुम्हें ना बहुत ज्यादा हम पे शक है। जब देखो हम पर ही शक करते रहते हो, लेकिन हमें ना शक नहीं, पूरा का पूरा हमें पूरा यकीन है कि एलिबल मैडम पे कि जो कांड हो रहा है ना, इस सब के पीछे इन्हीं का हाथ है। हाँ, अब मांगो ना इनसे अपना बेगुनाही का सबूत। बड़े आए। तुम्हारा क्या दिमाग का जो कनेक्शन है वो एकदम आउट हो गया है क्या? सृष्टि का अपने पति पर हमला करेगी? 1 मिनट रागिनी, तुम्हारी बात एकदम सही है। तुमसे पहले इस शक के दायरे में हम हैं और उसकी वजह है बाबा जी की भविष्यवाणी। लेकिन हमें कहीं से तो शुरू करना होगा ना। वो जो कोई भी है उसका रंगे हाथों पकड़े जाना बहुत जरूरी है। देखो, बात एकदम सीधी है। अगर तुम निर्दोष हो तो तुम्हें डरने की कोई ओ जरूरत नहीं। हेलो, रज्जो जानलेवा को ना डरपोक समझने का भूल मत करना। अगर हमारा खुद का गलती भी होगा ना तो भी हम नहीं डरते। और इस कांड में ना तो हम गंगा जल की तरफ एकदम ही साफ है, क्या समझे? लेकिन कसम अंजलिना जूली की, हमें लग रहा है ना कि अब वक्त आ गया है कि हम तुम सबका शक अच्छे से दूर करें। ये जो कपड़ा है ये तुमरे वो नन्हे मुन्ने बबुआ का कपड़ा है ना। हम ये कपड़ा पहनकर इसी कमरे में और यहाँ सोएंगे आज। और तुम ना अपने बाल गोपाल को लेकर दूसरे कमरे में चले जाना। समझ गए हमारा प्लान? ये ठीक रहेगा। हम और मिस्टर जी भारी रहेंगे, अगर कुछ हुआ तो हम। ओह हेलो मैडम, रज्जो जानलेवा को ना कोनो सुरक्षा कवच का बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम खुद का सुरक्षा खुद ही कर सकते हैं। लेकिन कसम अंजलिना जूली की, तुम इस वक्त कसम खा लो कि तुम हम पर दोबारा कभी शक नहीं करोगी। ये सब करके बैठे हैं आप लोग। अरे अनुराग, कोनो तरीका होता है ना कुछ करने का भी। कुछ करने से पहले हमको बता दिए होते, भैया को बता दिए होते, तुम्हारा मदद ही करते ना। भगवान का शुक्र है कि ठीक ठाक है, होश आ गया है इनको। अगर कुछ हो जाता, बड़ा बात हो जाता, तो जिम्मेदार कौन होता उसका बताइए। चाचा, हम लोगों को लगा कि आपको लगा? अनुराग, आगे से कोनो चीज करना है ना तो पहले हमको बता दीजिएगा। हम भैया, हम बड़े हैं ही घर के। और रज्जो जी, अरे सब प्लानिंग में शामिल होने का जरूरत था आपको, बताइए। सैया जी, अब आप भी हमें ही कहेंगे ना। अब आप ही सोचिए ना कि कुछ दिनों बाद आपका और हमारा ब्याह होने वाला है और बहुत जल्द हम इस घर के सदस्य भी बन जाएंगे। और पता है ना, ये सब लोग हम पर बहुत ज्यादा शक करते हैं। इनमें से बहुत सारे लोग हैं जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। यही सब साबित करने के लिए हम सोचे कि हम इतना तो कर ही सकते हैं, बस इसीलिए हम ये सब। हाँ, अपना जान जोखिम में डाल दिए आप। देख रहे हैं ना इनका हालत आप लोग। अब सारा परीक्षा हो गया है, कुछ बचा हुआ है, बताइए तो इनका और परीक्षा करवा दिया जाए। देवर जी, इन लोगों का तरफ से ना हम माफी मांगते हैं आपसे। हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब ये सब हो रहा था तब इस सृष्टि कहाँ थी? अगर वो बिस्सू का कमरा में नहीं थी तो बाहर अनुराग और रागिनी के साथ काहे नहीं थी? सासुआ, हम बगल वाले कमरे में थे विशु जी के साथ। विशु जी सो रहे थे तो हम। क्या अच्छा खेल खेले हो, हैं? बहुत ही सही मौका देखकर जो है तुमने बिस्सू को सुलाया है। कि हम इससे पूछ भी नहीं ना सकते हैं कि क्या हुआ। अरे तुम्हारा ये जो कानूनी दाव पेच है वो ये घर में खेलना है का? लेकिन याद रखना, हम ये सब चलने नहीं देंगे। जब बाबा जी का भविष्यवाणी में साफ साफ तुम्हारा नाम लिया गया है तो काहे सब ड्रामा करवा रही हो? हम जानते हैं ये सब जो किया धरा है ना वो तुम्हारा ही है।
बीसू का जान पर मंडरा रही हो? माँ सृष्टि जी ने कुछ नहीं किया है। आज जो कुछ भी रज्जो के साथ हुआ है वो हमारे साथ होने वाला था। जैसे इनकी जान बच गई जरूरी नहीं है कि वैसे हमारी जान बच जाती। नहीं, आज हमें कहने दीजिए कि जो कोई भी हम पर हमला करना चाहता है ना, हम उससे बस एक ही बात कहना चाहते हैं कि हमें छिप छिप कर डराना बंद करे। हम यहाँ सामने खड़े हैं और अगर हिम्मत है ना तो आए और हमारा मुकाबला करे। अगर आज सामने नहीं आए ना तो हम समझेंगे कि तुम हमसे डरते हो। नहीं नहीं पापा, हम नहीं रुकेंगे आज। आओ मुकाबला करो मुकाबला। तुम किसी नहीं आ रहे हो। हाँ, तो बहुत बहादुर बच्चा है, हम सब तुम्हारे साथ हैं।